मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्ता कारक का परिभाषा, उपपद विभक्ति सूत्र, इसके बाद कर्म कारक के बारे में जाना, कर्म कारक का परिभाषा और कर्म कारक के विभक्ति सूत्रों के बारे में। आज हम करण कारक, जो कारक का तीसरा भेद है, करण कारक का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम करण कारक के परिभाषा सूत्र और उपपद विभक्ति सूत्रों का अध्ययन करेंगे, जो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार है। हमारे पाठ्यक्रम में इन समस्त उपपद विभक्ति सूत्रों का अध्ययन करना है। यह सूत्र अनुवाद बनाने के दृष्टिकोण से, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन या संस्कृत भाषा को जानने में अत्यंत ही सहायक हैं। अब हम सबसे पहले करण कारक के परिभाषा को जानते हैं। करण कारक का परिभाषा है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम, हिंदी में इसका अर्थ हो जाता है कर्ता द्वारा क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो। कर्ता द्वारा क्रिया करने में कर्ता का जो अत्यंत सहायक हो या जो कर्ता का साधन हो, उसे ही करण कारक कहते हैं। परिभाषा स्पष्ट कर रहा है हमारा कि कर्ता द्वारा जब कोई क्रिया की जाती है तो कर्ता का जो अत्यंत सहायक होता है, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया को करता है, उसे ही हम करण कारक कहते हैं। उदाहरण भी मैंने लिखा है, यथा सा हस्तेन लिखति। यहां कर्ता सा है, वह लिखत लिखती है, वह लिखती है। लिखने का साधन क्या है? हस्तेन, हाथ। लिखने में हाथ सहायक है, हाथ साधन है, इसलिए हाथ क्या है? करण कारक है। और करण कारक में सदैव ही तृतीया विभक्ति होती है। तो परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्ता द्वारा क्रिया करने में कर्ता का जो अत्यंत सहायक हो, कर्ता का जो साधन हो, उसे ही करण कारक कहते हैं। जैसे सा हस्तेन लिखति, वह हाथ से लिखती है, वह लिखती है, लिखने में हाथ उसका सहायक है, इसलिए हाथ करण कारक है। आइए हम अब इसके विभक्ति सूत्रों का अध्ययन करेंगे। और प्रथम विभक्ति सूत्र है करण कारक का करणे तृतीया। करणे तृतीया, करणे माने कर्ण में, तृतीया तृतीया होती है। यह स्पष्ट कर रहा है, दो शब्द ही करणे, जिसका अर्थ ही होता है कर्ण में तृतीया, यानी जहां भी कर्ण कारक होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। करणे तृतीया, कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामः वाणेन रावणम हतः, रामः वाणेन रावणम हतः, राम ने बाण से रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, लेकिन मारने में सहायक क्या है? बाण, यानी बाण जो है कर्ण कारक है। और बाण शब्द में जब तृतीया विभक्ति लगी है तो वह बन गया है वाणेन। जहां भी कर्ण कारक जिस शब्द में होगा, उस शब्द में तृतीया विभक्ति लगेगी। या दूसरा उदाहरण हो गया सह मुखेन वदति। सह मुखेन वदति, वह वदति बोलता है। किससे बोलता? मुख से बोलता है, यानी बोलने में उसका सहायक, उसका साधन क्या है? मुख है। इसलिए मुख जो है कर्ण कारक हो गया, क्योंकि वह कर्ता का सहायक है या साधन है। और उसमें जब तृतीया लगेगी, मुख शब्द में जब तृतीया लगेगी तो वह हो जाएगा मुखेन। आगे आ जाते हैं करण कारक का अत्यंत ही महत्वपूर्ण
विभक्ति सूत्र है सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया यह बार बार परीक्षाओं में पूछता भी है, इससे अनुवाद भी आता है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में भी इससे अनुवाद आता है, एकदम आता ही है, फिक्स है, एकदम VVI है। सहार्थे तृतीया यह कहता है कि सह, साकम, सार्धम, समम, ये 4 शब्द हैं और इन चारों शब्दों का अर्थ होता है साथ। सह, साकम, सार्धम, समम, इन चारों शब्दों का अर्थ होता है साथ। इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है, जिसके साथ भी ये शब्द आएंगे, सह, साकम, सार्धम, समम, ये चारों ही शब्द जिसके साथ आएंगे उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यह यही दर्शाता है, जैसे मैंने लिखा है यहां, रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती हैं। सह साथ है, किसका साथ है? राम के साथ। राम के साथ के अर्थ का बोध है, इसलिए राम में तृतीया हुई है और राम जो है रामेण हो गया है। रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती हैं। यानी एक उदाहरण है, गुरु छात्रेण समम गतः, गुरुजी छात्रों के साथ गए। यहां भी साथ का अर्थ है, लेकिन किसके साथ? छात्र के साथ, इसलिए छात्र शब्द में तृतीया हुई है और छात्र में तृतीया हुई तो वह हो गया छात्रेण। गुरु छात्रेण समम गतः, गुरु छात्र के साथ गया। आगे आगे हम, त्वम मया साकम तिष्ठ, तुम मेरे साथ बैठो। साकम, यहां भी साथ का योग है, किसके? मेरे, तो मया हो गया। अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया, तृतीया एक वचन, यहां भी करण कारक है, तृतीया एक वचन हो गया। क्यों? क्योंकि साकम इसके योग में है। तुम मेरे साथ बैठो, मेरे साथ, साथ का जो योग है मेरे के साथ है, इसलिए मेरे शब्द में तृतीया हो गई है। यही ध्यान रखना है, साथ के योग में जिसके साथ, जिसके साथ उसमें तृतीया विभक्ति। जैसे सीतया सार्धम लक्ष्मण तिष्ठति, सीता के साथ लक्ष्मण बैठे हैं। लक्ष्मण बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं भाई? सीता के साथ, इसलिए सीता शब्द में तृतीया और सीता पद सीतया हो गया है, तृतीया विभक्ति हो गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है सहार्थे तृतीया। सह, साकम, सार्धम, समम, चारों शब्दों का अर्थ हो गया साथ, और साथ के योग में जिसके साथ उसमें तृतीया विभक्ति होगी, जैसा हम लोग उदाहरण से भी स्पष्ट समझ लिए। आगे आ जाते हैं हम, और तीसरा विभक्ति सूत्र है हमारा कर्ण कारक का, अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया एक बताता है हमें कि कार्य की समाप्ति या फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। जहां कार्य की समाप्ति हो जाए या हमें फल की प्राप्ति हो जाए उसे ही अपवर्ग कहते हैं। और इस अर्थ में कालवाची अर्थात समयवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है, यही दर्शाता है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का अर्थ मैंने बता दिया, कार्य की समाप्ति या फल की प्राप्ति। और जहां भी ऐसे कालवाची और मार्गवाची शब्द आएंगे उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, मासेन व्याकरणम अधितम। मासेन महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया। मासेन व्याकरणम अधितम, महीने भर में व्याकरण को अधितम अध्ययन कर लिया। यहां महीना जो है बोध करा रहा है काल का, कालवाची है। कालवाची शब्द है मास, इसलिए मास शब्द में तृतीया हो गई है और वह मासेन हो गया है। सह क्रोसेन कथाम अकथयत, सह क्रोसेन कथाम अकथयत, उसने एक कोस जाते जाते कहानी जो है समाप्त कर दिया। फल की प्राप्ति हो गई, कार्य की समाप्ति हो गई। और यहां यह मार्गवाची शब्द भी है, इसलिए क्रोश शब्द में तृतीया लगी और वह क्रोसेन हो गया। तो ऐसे जहां कार्य की समाप्ति या फल की प्राप्ति होगी वहां जो भी कालवाची शब्द है, जैसे कालवाची शब्द हमारा मासेन आ गया, मार्गवाची शब्द आ गया क्रोसेन, ऐसे शब्दों में सदैव ही तृतीया विभक्ति होती है। अब नेक्स्ट सूत्र पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट सूत्र है हमारा प्रकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानम।
प्रकृत्यादिभ्यस्य उपसंख्यानम, यह बताता है कि प्रकृति अर्थात स्वभाव, जाति, स्वभाव आदि वाचक शब्दों में जो भी इसके वाचक शब्द हैं उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैंने लिखा सह प्रकृत्या सरलः, वह प्रकृति से क्या है? सरल है। सह जात्या क्षत्रियः, वह जाति से क्षत्रिय है, तो जाति शब्द में तृतीया हो गई। प्रकृति से सरल है तो प्रकृति शब्द में तृतीया हो गई। और आगे मैंने लिखा मोहनः वेगेन धावति, मोहन जो है वेग से दौड़ता है, इसलिए वेग शब्द में तृतीया हो गई। तो ऐसे जहां भी प्रकृति, जाति और स्वभाव के वाचक शब्द आएंगे उन समस्त वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। इसके बाद अब जो अगला हमारा विभक्ति सूत्र है वह है येनांग विकारः। येनांग विकारः, यह जो है कर्ण कारक, कर्ण कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यह भी एकदम VVI है परीक्षा के दृष्टिकोण से या अनुवाद के दृष्टिकोण से भी। येनांग विकारः, यह कहता है कि मनुष्य या कोई भी जीव जिस अंग से विकृत हो, जिस अंग से विकृत हो अर्थात उसके जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में विकार हो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। येनांग विकारः कहता है कि मनुष्य जिस अंग से या जीव जिस अंग से विकृत हो, जिस अंग से विकृत हो उस अंगवाची शब्द में अर्थात उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। ध्यान रखना है एकदम कि कोई भी जीव या मनुष्य जिस अंग से विकृत होगा, जिस अंग में उसके खराबी होगी उस अंग में कर्ण कारक होता है और उसी अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैंने यहां लिखा भी है सुरेशः कर्णेन बधिरः अस्ति। सुरेशः, सुरेश कर्णेन बधिरः अस्ति, कान से बहरा है। सुरेश जो है कान से बहरा है, यहां विकार है क्या? बहरा। किस अंग से विकृत है? कान से विकृत है। कान से विकृत है इसलिए कर्ण शब्द का क्या हो गया? कर्ण में तृतीया हो गई है और वह हो गया है कर्णेन। या मदनः पादेन खंज अस्ति, मदन पैर से खंज है, लंगड़ा है, लंगड़ा है, विकार है, लेकिन वह लंगड़ा किससे है? पैर से है, इसलिए जो पैर शब्द है, पाद शब्द है, उसमें तृतीया हुई है और वह पादेन हो गया है। या धृतराष्ट्र नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, धृतराष्ट्र जो है आंखों से अंधे हैं, धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता। ऐसे भी आप लोगों ने देखा है धृतराष्ट्र क्या है? अंधे हैं। तो धृतराष्ट्र ने आंख से अंधे हैं इसलिए आंख शब्द में तृतीया हो गई है। दो आंख है इसलिए द्विवचन हो गया है। नेत्राभ्याम, धृतराष्ट्र नेत्राभ्याम अंधा अस्ति, धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं। फिर आ गए हम शीला पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, शीला कुब्जा अस्ति, शीला कुबड़ी है। किस चीज से? पीठ से। कुबड़ कहां होता है? पीठ में होता है, इसलिए जो पृष्ठ शब्द है उसमें तृतीया हो गई है और वह पृष्ठेन हो गया। ये उदाहरण हमें यह बता दिया कि मनुष्य जिस अंग से विकृत होता है, उसके जिस अंग में दोष होता है, उस अंगवाची शब्द में ही तृतीया विभक्ति होती है। यह सूत्र हमें यही निर्दिष्ट करता है। आगे आ जाते हैं। अब जो अगला हमारा विभक्ति सूत्र है वह है पृथक विनानाभि तृतीया अन्यतरस्याम। कह रहा है कि पृथक, पृथक का अर्थ होता है अलग होना, विना, नाना, इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में जिसके साथ ये शब्द आएंगे उनमें विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। यहां विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है अर्थात इसमें द्वितीया और पंचमी विभक्ति भी होती है। जब पृथक शब्द आएगा, विना शब्द आएगा या नाना शब्द आएगा, जिसके योग में आएगा, जिस शब्द के योग में आएगा उस शब्द में द्वितीया भी सही है, तृतीया और पंचमी ये तीनों ही विभक्तियां हो सकती हैं। जैसे
रामेण विना अयोध्या शून्या, मैंने लिखा राम के बिना अयोध्या शून्य, यहाँ बिना पद है, बिना राम के साथ है इसलिए रामेण। यहां मैंने 2 और 5 भी लिख दिया है क्योंकि द्वितीया भी होगा, रामम बिना अयोध्या शून्या भी सही है। हम लिख सकते हैं रामम बिना अयोध्या शून्या, रामेण बिना अयोध्या शून्या, या रामात बिना अयोध्या शून्या, तीनों ही सही है। जहां भी पृथक, बिना और नाना शब्द जिसके योग में आएंगे उस शब्द में द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है और पंचमी भी हो सकती है। इस बात का आप सदैव ध्यान रखेंगे। तीनों ही सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। तीनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, अनुवाद बनाने में भी कर सकते हैं। आगे आ गए हम, और अब हमारा नेक्स्ट जो विभक्ति सूत्र है 7वां, वह है कर्तृकरणस्यो तृतीया या अनुक्ते कर्तरी तृतीया। अनुक्ते कर्तरी तृतीया ये कहता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के अप्रधान कर्ता में, कर्ता अप्रधान हो फिर भी उस कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। वह वाक्य आपका कर्मवाच्य का होगा, यानी उस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, या वह वाक्य भाववाच्य का होगा, उसमें भाव की प्रधानता होगी। इन दोनों में ही कर्ता के अप्रधान होने पर भी उस कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण पत्रम लिख्यते, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। लिखा जाता है क्या? पत्र, पत्र की प्रधानता है, कर्ता अप्रधान है राम, लेकिन यहां इस सूत्र के अनुसार इस कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और वह रामेण हो जाएगा। भाववाच्य का भी वाक्य होगा, वहां भी कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। मया गीयते, मेरे द्वारा गाया जाता है। गाया जाता है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। इसलिए मैं जो अहम शब्द हूं उसमें तृतीया हुई है और मया हो गया, ये भाववाच्य का वाक्य है। आगे अगला जो हम लोगों का 8वां विभक्ति सूत्र है वह हेतु तृतीया पंचमी च, कह रहा है कि हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों ही विभक्तियां होती हैं। जहां भी हेतु होगा और कारण होगा, इस अर्थ में तृतीया और पंचमी, वहां करण भी होगा और अपादान भी होगा, दोनों ही विभक्तियां होती हैं। जैसे दंडेन घटः भवति, डंडे से घड़ा बनता है। घड़ा बनता है किसके सहयोग से बनता है? हेतु है क्या? दंडा। और उस दंड शब्द में, दंड से ठोक ठोक के घड़ा बनाने वाला आप देखे होंगे, जो कुंभकार है, जो घड़ा बनाने वाला है, वह जब घड़ा बनाता है तो दंड से पीटता है, तब वह घड़ा बनता है। हेतु है उसका, डंडा हेतु है, तो दंडेन घटः भवति, डंडे से घड़ा बनता है। या श्रमेण धनम मिलति, धन मिलता है। धन मिलने का हेतु क्या है? कारण क्या है? श्रम, परिश्रम। इसलिए परिश्रमेण या श्रमेण धनम मिलति, यह श्रम शब्द में यहां तृतीया हुई है, क्योंकि धन मिलता है लेकिन उसके मिलने का हेतु क्या है? श्रम है, इसलिए श्रम में तृतीया। अब हम अत्यंत ही महत्वपूर्ण और इस विभक्ति का अंतिम सूत्र का अध्ययन करेंगे, और वह है इत्थम भूत लक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया। यह बताता है कि जब किसी विशेष पहचान चिन्ह से, जब किसी विशेष पहचान चिन्ह से किसी की पहचान हो, जब किसी विशेष पहचान चिन्ह से किसी की पहचान हो, तो उस पहचान चिन्हवाची शब्द में, अर्थात जिस चिन्ह से उसकी पहचान हो रही है, उस पहचान चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। स्पष्ट हो गया? जब किसी विशेष पहचान चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान हो, तो उस पहचान चिन्हवाची शब्द में, अर्थात जिस चिन्ह से उसकी पहचान हुई, उस चिन्हवाची शब्द में तृतीया होती है। जैसे यहां सह जटाभि तापसः प्रतीयते, सह जटाभि तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। वह तपस्वी मालूम तो पड़ता है, लेकिन पहचान क्या है? जटा। जटा, तो जटा जब पहचान है तो उस जटा में तृतीया हो गई और वह जटा भी हो गया। स पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, वह छात्र मालूम पड़ता है, लेकिन छात्र का पहचान क्या है? पुस्तक। पहचान चिन्हवाची शब्द पुस्तक है, इसलिए यहां पुस्तक में तृतीया। वहां जटा से पहचान हो रही है, इसलिए जटा में तृतीया। या अनुजा वस्त्रेण सज्जना प्रतीयते, अनुज जो है वस्त्र से सज्जन मालूम पड़ता है। अनुज सज्जन मालूम पड़ता है किससे? वस्त्र से।
तो उसकी पहचान किससे हो रही है? वस्त्र से हो रही है, इसलिए वस्त्र शब्द में तृतीया। और फिर हो गया स हलेन कृषका प्रतीयते, वह हल से जो है किसान मालूम पड़ता है, और किसान की पहचान किससे हो रही है? हल से। तो जिस पहचान चिन्हवाची शब्द में जिससे पहचान हो रही है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, एकदम VVI है, अभी परीक्षा में पूछता है। और इन अनुवादों से, इन वाक्यों से और इन वाक्यों के अर्थों से आप इसे नोट कर लें, और अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये मेरा वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसे अवश्य ही लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, दूसरे बच्चे भी जो अध्ययनरत हैं इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और फिर हम मिलेंगे इस करण कारक के बाद। अब कारक का चौथा भेद, और वह है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक के साथ हम आप लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।